हम एक खेत में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इधर जो है खेत की तैयारी है और इस साइड जो है खेत में हरा भरा फसल लगा हुआ है, पूरा हरियाली है। ध्यान दीजिए ये कौन सा पौधा है। ये पौधा जो है पटसन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पटसन। देसी भाषा में इसका नाम पटुआ है। जो आप रस्सी यूज करते हैं ना, वही है। बोरा हो गया तो लोग बोलते हैं कि आप जाते हैं तो भैया जूट का बोरा लेते आना। आजकल तो प्लास्टिक का भी बोरा आ गया है, लेकिन यही एक चीज़ है जो आपका बोरा जो है आपके घरों में जो है। देख लीजिए पटसन, ये सीमांचल के इलाके में और पूरे बंगाल में इसकी खेती ज़बरदस्त होती है। भारत, बिहार और बंगाल के अर्थव्यवस्था में ये एक समझिए कि रीढ़ की हड्डी है और किसानों के आय इससे है। अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था कि नील की खेती होती थी, लेकिन नील की खेती में एक समस्या थी कि जिस खेत में हम बो देते थे दोबारा उस खेत में उपज हम नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो जो है खेत जो है ऊसर हो जाता था। किसानों ने इस पे जोर दिया और स्वाभाविक है ये किसानों से जुड़ा हुआ है। कैश क्रॉप में आता था ये कि नगदी हम बेच दिए, इसके ऊपरी का हिस्सा जो हम निकालेंगे तालाब में रखेंगे, तालाब से फूल जाएगा, रेसा निकालेंगे और रेसा से वो मिल में चला जाता था। आपने चटकल का नाम सुना होगा, बंगाल में बहुतायत में, कलकत्ता में, ढाका में, बांग्लादेश छोड़िए उस समय भी बांग्लादेश भारत में ही था। चटकल में, ढाका में, कलकत्ता में और ये बिहार का जो पूर्वी इलाका का जो सीमांचल का भाग था उसमें बहुतायत में चटकल मिल हुआ करती थी। लोग जो है कारखाने में जाते थे, काम करते थे। हम आपको इसको दिखाते हैं नज़दीक से, आप देखिए दूर दूर तक ये फैला हुआ है। किसानों का मुख्य आय दूर दूर तक देखिए। अगर आप देख सकते हैं कुछ गल्ले लगे हुए हैं, कुछ गल्ले वहाँ लगे हुए हैं। इसकी निराई गुड़ाई आराम से हो जाएगी। आप देखिए, देखते जाइए। हमारा जब देश आज़ाद हुआ बहुतायत में कंपनियां खुली और उससे पूर्व में भी खुली। चटकल में बहुत लोग काम करते थे, जूट का कारखाना था। अब धीरे धीरे है चटकल जो बंद हो गया, जूट का कारखाना भी बंद हो गया। लोग कलकत्ता और बिहार के पूर्वी इलाके में जाते थे और इस मिलों में काम करते थे। किसान का ये कच्चा सौदा जो है, आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ कच्चा माल लेते थे और पक्का माल आपको देते थे। तो ये जो हरियाली के रूप में जो जूट दिखाई दे रहा है, पटसन दिखाई दे रहा है, जो पटुआ का पौधा दिखाई दे रहा है, यही आपका कच्चा माल था। और मिलों में जा कर के जब इसके रेशे निकाल करके जब आपको बाज़ारों में ये पुनः जब आता था तो इसकी रस्सी, बोरे और आजकल तो आप देखिए इसके चप्पल, बेल्ट, यहाँ तक कि अब पर्स भी बन रहे हैं। लेडीज़ पर्स हो गया, यहाँ तक कि इसके शर्ट पैंट भी बन रहे हैं। आप देखिए यही पटसन है और यही जूट है। इसको हम मान लीजिए कि इसको तोड़े, यही रेशा जो है हम दिखाते हैं आपको। अभी हम आपको तुरंत दिखाते हैं। ये रेशा जो है ऊपर का ही हिस्सा है होता है, जिसको हम मान लीजिए खाल बोलेंगे ना, छिलका वही रहता है। हम तुरंत दिखाते हैं आपको कि आप कहेंगे कि किस चीज़ का बनता है। मान लीजिए ये हम इसको तोड़ दिए और नज़दीक आ जाइए।
यही जो है, यही रेशा जो है इसी छिलके का, देखिए इसी छिलके का ये पूरा छिलका जो है नीचे तक ये चला जाएगा। देखिए ये पूरा आप तोड़े, देखिए ये छिलका जो है ये इससे नज़दीक नहीं हो रहा है, इससे छूट नहीं रहा है, ये टूटेगा भी नहीं। देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं, ये इतना मजबूत होता है तो रेशा है, कैसे टूटेगा ये, देख लीजिए। यही रेशा, यही छिलका आप देखेंगे, यही रेशा कहलाता है। इसको कटाई होगी, कटाई होने के बाद जहाँ पानी होगा, तालाब होगा, पोखर होगा, गढ़ही होगा, उसमें डाल देंगे, 10-15 दिन सड़ेगा और अपने आप ये रेशा निकल जाएगा। धागे नुमा निकलता है, आराम से निकलता है। आप देखेंगे रेशम का जो एक एक धागा होता है ना, वैसे ये निकल जाएगा। यही है रेशा। देखिए यही कच्चा माल है, पक्का माल फैक्ट्रियों से निकलता था। फैक्ट्रियों को हम चटकल कहते थे, जो हमारे इलाके से लोग आते थे और इसमें नौकरी करते थे। आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ग्रामीण ऑल इंडिया चैनल है हेरिटेज नाम से, इसको आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को बजाइए और दोस्तों मित्रों को फैलाइए। धन्यवाद।